सभी साथियों ने एवं धर्म की सभी मूर्तियों ने प्रणाम। भारत माता के सभी सजनों ने युवक एवं युवतियों ने प्रणाम। जय माता रानी, भारत भूमि प्रणाम, देवी भूमि। साथियों, जब आडंबर खत्म होंदो तब हकीकत को पता चल दो। जब आडंबर समाप्त होंदो तो क्या होता है, हकीकत का पता लगता है। और बागांबर का पता लगता है जब आडंबर खत्म होता है। जब तक आडंबर रहेगा तो बागांबर का पता कहाँ से लगेगा, हकीकत का पता कहाँ से लगेगा। यह हीरा को पता कहाँ बेटे न लगल है। आडंबर अच्छा नहीं होता है। राक्षस बड़े बड़े आडंबर मचाते थे, यानी कि राक्षस बड़ा बड़ा आडंबर मचाउन था। जब त्यों सामने पर हकीकत पहुंची, राक्षस के सामने पर जब हकीकत पहुंची, भगवान श्री रामचंद्र जी जब पहुंची, या भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण करी त्यों राक्षसो लई, हकीकत ने जब मोहिनी रूप धारण करी। तो साथियों, आडंबर अच्छा नहीं होता है। आडंबर हर चीज को रोक रहा है, सच्चाई को तो रोक रहा है आडंबर, हकीकत को चलने नहीं दे रहा आडंबर। यानी कि आडंबर हकीकत चीज़ों नहीं चलने देना, डुप्लीकेट चीज़ नहीं चलाना। साथियों, जन श्रीमद् भागवत की कथा में, जैसे श्रीमद् भागवत की कथा में नारद जी के लिए आकाशवाणी होती है कि नारद, भक्ति और ज्ञान वैराग्य का कष्ट निवारणार्थ हेतु संत शिरोमणि ऋषियों के पास जाओ, वो आपको उपाय बताएंगे। यानी कि नारद जी ने आकाशवाणी वाणी कि हे नारद, तुम्हारे प्रयत्न व्यर्थ नहीं ना, ज्ञान वैराग्य के जो जगहों ने तुम जो प्रयत्न कर रही यहाँ, वो व्यर्थ नहीं ना। संत शिरोमणि ऋषियों अंगनाओ और इतना साधन बता ले कि जागृत अवस्था में क्या क्या न हो जाए, जो जागृत हो जाला तक क्या मान रही कि भक्ति दिखाल जवान होगी, बच्चे दिखाल बुढ़िया होगी। यानी कि भक्ति युवा हो गई और पुत्र वृद्ध हो गए। पुत्रों को युवा होना चाहिए और माँ को वृद्ध होना चाहिए। माँ जी जवान होगी और निनियाल दिखियाल कि वही बुढ़िया होगी। तो नारद जी आकाशवाणी हुई, कलयुग में आकाशवाणी न होंगी, कलयुग में क्यों होंदो भविष्यवाणी। तो इसलिए जब तक आडंबर समाप्त नहीं हुआ तब बागांबर को हकीकत का पता लगेगा कि हीरा क्या है। छलियों ने छली छल कौन करता, छल करना कहाँ से सीखा आदमी ने, कहाँ से सीखा छल करने की। छल कैसे करते हैं, कपट कैसा करते हैं, झूठ कैसा बोलते हैं। जब रावण छल करके मां जगत जननी जगदम्बा के पास आया था, सीता मैया के पास, तो छल करके आया था ना, ब्राह्मण का वेश बनाया था, ब्राह्मण का देश बनाया था, और महामाई जगदम्बा को हार कर ले गया लंका अशोक वन में। तो वहां से ये चीज मिलती है, श्री रामचरित्र मानस में ये चीज मिलती है कि छल करके आगे बढ़ना। लेकिन धर्म के साथ क्या छल करोगे, धर्म के पास तो अग्निमय बाण है, आग से बचता है कोई, कदापि नहीं। इसलिए छल नहीं करना चाहिए। कोई भगवान का अनन्य होता है, अनन्य, और उसको अनन्यों को तब पहचानोगे जब अपने पाप खत्म हो जाएंगे, तभी तो अनन्य को पहचानोगे कि भगवान का कौन है। जब तक छल कप मोह कपट छल छिद्र न भावा, जब तक छल कपट मन में रहेगा तो भगवान को कहाँ से पहचानोगे, और भक्तों को कहाँ से पहचानोगे, और हकीकत को कहाँ से पहचानोगे। भगवान के पास जाने के लिए या भगवान को ढूंढने के लिए, भावों को प्राप्त करने के लिए बहुत जन्म जन्म के पाप खत्म करने पड़ते हैं, तब जाके उन संतों के दर्शन होते हैं जो दर्शनीय मूर्ति है। नहीं तो आडंबर का ही पता लगना है। हकीकत का पता करने के लिए, जानकारी के लिए बहुत पाप खत्म करने पड़ते हैं, तब थोड़ा सा आभास होता है,
मैं तो इतकी जान दूँ, अगाड़ी भगवान की मर्जी, गुरु महाराज की मर्जी। राधे राधे।